नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ा मसला आ खड़ा हुआ है बिहार की राजनीति में, तेज प्रताप यादव का। एक नई बात जो सामने आई है कि किसी अनुष्का यादव नाम की लड़की के साथ वो रिलेशनशिप में है। एक जो ट्वीट उन्होंने किया था, जो बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने संबंधों को स्वीकार किया था कि हमारा 12 साल से रिलेशन है अनुष्का यादव के साथ, और तमाम तरह की बातें कही कि अब इसको मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर या लोगों को बता देना चाहिए कि लोग उसको समझ सकें। पहली उनकी शादी जो है ऐश्वर्या राय से हुई थी, जिनके दादा बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय जी थे। तो उनसे अभी उनका रिलेशन ठीक नहीं है और वो मामला जो है अदालत में चल रहा है। तलाक का मामला अदालत में चल रहा है और अभी तलाक हुआ नहीं है। कानूनी पेच इसमें ये हो सकता है कि जब तक आपका तलाक नहीं हो जाए तब तक रिलेशन आप स्वीकार नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते। बहुत जगह अफवाह भी ये भी है कि उनकी शादी हो चुकी है उनसे, लेकिन अगर किसी से आपका रिलेशन है तो शादी भी नहीं कर सकते, क्योंकि 12 साल पुराना उन्होंने रिलेशन बताया। ऐसी खबरें भी आ रही हैं और लोग तरह तरह की बातें जो है वो कर रहे हैं, कई तरह की बातें हैं, और उन्होंने एक तरह से राजद की राजनीति में भूचाल ला दिया है। लेकिन इससे ज़्यादा जो बड़ी बात है वो ये है कि जो उनके विरोधी हैं या राजद के जो विपक्षी हैं, उसमें दो तरह के लोग हैं, और दोनों लोग जो है उसमें काफ़ी आनंदित महसूस कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। एक तो इस तरह का क्लास है जो तेज प्रताप यादव से सहानुभूति जता रहा है, नकली सहानुभूति जता रहा है, और घड़ियाली आंसू उनके लिए बहा रहा है कि नहीं, ये तो ठीक नहीं हुआ। एक तेजस्वी यादव हैं जिन्होंने क्रिश्चियन लड़की से शादी की, तो उन्होंने वो गद्दी के अधिकार भी हैं, अर्थात लालू प्रसाद यादव के वारिस भी हैं, और उन्हें पूरा प्यार मिलता है, समर्थन मिलता है राजद का, राजद परिवार का और स्वयं लालू यादव के परिवार का। लेकिन तेज प्रताप यादव के साथ सौतेला व्यवहार होता है, ये सभी लोग बोल रहे हैं, काफ़ी लोग बोल रहे हैं। लेकिन बहुत लोग तेज प्रताप यादव को निश्चल इंसान बता रहे हैं और साफगोई वाला व्यक्तित्व बता रहे हैं कि कम से कम जो है उन्होंने उसका सम्मान किया रिलेशनशिप का, और अनुष्का यादव के साथ उन्होंने ये संबंध स्वीकार किया। तेज प्रताप यादव ने भी एक पोस्ट लिखा है कि उनका हैक करके वो पोस्ट लिखा गया और ये तस्वीरें लगाई गई हैं। बाद में लालू प्रसाद यादव ने भी इसका विरोध किया और उन्होंने तेज प्रताप यादव को पार्टी से ही नहीं बल्कि परिवार से भी एक तरह से बेदखल कर दिया है, ठीक है, और 6 सालों के लिए उनको पार्टी से निकाल दिया है। तेज प्रताप यादव के विषय में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने बोला है तो वो उनके मामा हैं साधु यादव। उन्होंने बोला है, बहुत बार पहले भी बोला है कि उनका कहाँ एक खगोल के विषय में बताते हैं, एक कायस लड़की के विषय में बताते हैं, यह भी बताते हैं कि लालू यादव ने कैसे उसको 5 करोड़ रुपया देकर सेटल किया। ये तमाम तरह की बातें हैं जो हो रही हैं, और काफ़ी गुस्से में रहते हैं वो लालू प्रसाद यादव के परिवार के प्रति। इवन अपनी जो उनकी बहन है राबड़ी यादव, उनका नाम लेकर बोलते हैं, दीदी नहीं बोलते, उनका नाम लेकर बोलते हैं कि झोटा झोटी भी हुआ था। ऐश्वर्या का एक दूसरा पक्ष है जिसके लिए बहुत लोग मतलब सहानुभूति प्रकट करते हैं कि उस लड़की की इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस शादी के विषय में अगर हम बात करें तो एक बात जो सामने आती है कि देश के बड़े हिस्सों में और ज़्यादातर परिवारों में जो शादियां होती हैं, व्यक्ति के आर्थिक और सामाजिक हैसियत के हिसाब से होती है, और उस आर्थिक और सामाजिक हैसियत के वालों को ही पसंद किया जाता है शादी करने के लिए। उस घर की लड़की को या उस तरह के घर के लड़के को पसंद किया जाता है। इसी तरह तेज प्रताप यादव की भी शादी हुई, धनी मनी परिवार उनको मिल सकता था, बहुत प्रभावशाली परिवार भी मिल सकता था। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जो परिवार चुना वो एक पूर्व मुख्यमंत्री का परिवार था, दरोगा राय जी का, और उनके परिवार में ऐश्वर्या राय से उनकी शादी हुई। बाद में शादी चली नहीं, उसके कई कारण हैं। ऐश्वर्या जो थी उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया हुई थी, हो सकता है कि वेवलेंथ दोनों का नहीं मिला, मेंटल मैच नहीं हुआ, उनका रहन सहन कुछ अलग है और ससुराल पक्ष के परिवार का कुछ अलग है। आंतरिक बहुत सारी कहानियां हैं जो सामने आती हैं, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे। हम ये जाएंगे कि यहाँ तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों हैसियत देख करके ये शादी हुई, लेकिन ये शादी चली नहीं और मामला अभी अदालत में है। तब तक एक दूसरा मामला आ गया। तेज प्रताप यादव की फैन फॉलोइंग जो है वो अभी बहुत है, लेकिन अब उसका क्या होता है, जबकि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें निकाल दिया, अपने परिवार से भी निकाल दिया है, पार्टी से भी निकाल दिया है। लग रहा है कि
तेजस्वी यादव की जो यात्रा बहुत तेजी से चल रही है, राजनीतिक यात्रा, और अगर इस बार कुछ नहीं हुआ, वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, तो हो सकता है कि फिर मौका न आए। इसके कारण लालू यादव वो तमाम सारे स्टेप्स ले रहे हैं जिसकी ज़रूरत राजनीतिक रूप से होती है और सामाजिक रूप से होती है। बिहार में इन चीज़ों को भी देखा जाता है। अभी तो एक तरफा हमला है, ये जो राजद के ऊपर हो रहा है, लालू प्रसाद यादव के परिवार के ऊपर हो रहा है, लेकिन इसमें गनीमत एक है दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के एक नेता हैं मनोहर लाल धाकड़, उनका एक वीडियो जो है वायरल हो गया है किसी भद्दे और अश्लील पोजीशन के साथ हाईवे पर। अगर वो वीडियो वायरल नहीं हुआ होता तो यह मामला और भी आगे जाता, और वो मामला थोड़ा थोड़ा इसके कारण दब गया है। ऐसे तेज प्रताप यादव वाले मामले में कहीं कोई अश्लीलता नहीं है, कहीं कोई भद्दापन नहीं है, बल्कि एक जो पोस्ट है उसमें एक वीडियो है और फोटो है, वो बहुत ही रोमांटिक है। तो उसमें अश्लील और भद्दा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि वो सामाजिक और कानूनी रूप से वैध नहीं है। कारण है कि जब तक उनका संबंध विच्छेद कोर्ट के द्वारा नहीं हो जाता, तलाक नहीं हो जाता, तब तक ये जायज नहीं। तेजस्वी यादव ने इस पर बहुत नाराजगी जताई है और उन्होंने भी बोला है और पोस्ट भी लिखा है कि उनके बड़े भाई ने जो किया है यह घटनाक्रम न तो अच्छा लगता है, ना ही वो इसे बर्दाश्त करते हैं। अर्थात जो तेज प्रताप की गतिविधियां हैं अभी वाली, वो उनके राजनीतिक कर्म में रुकावट डालती हैं तेजस्वी के, इसलिए इस पर परिवार जो है बहुत गुस्से में है। लेकिन सर्वविदित है कि राबड़ी देवी, यह विदित है कि राबड़ी देवी उन्हें बहुत प्यार करती हैं, तो उन्होंने अभी ज़्यादा कुछ बोला नहीं है। एक तरह से परिवार में इस मामले में हो सकता है कि डिवाइड है परिवार, लेकिन एक तरह से देखें तो परिवार की बात तो अलग है। परिवार ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है, लालू यादव ने परिवार से भी बाहर कर दिया है, जैसा प्रायः देखा जाता है ग्रामीण परिवारों में, बिहार के परिवारों में, उत्तर भारत के बहुत सारे परिवारों में होता है कि परिवार से ही बाहर कर दिया जाता है। तो लेकिन ये मामला संभाल लिया है सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर मामला संभाल लिया उनके विरोधियों ने और समर्थकों ने। ठीक है, उन्हें एक तरह से जो विपक्ष के लोग हैं और खास करके युवा लोग हैं, वो उनका मजाक उड़ाते हुए साथ में सहानुभूति भी दिखा रहे हैं। कुछ लोगों का मंशा ये जरूर होगा कि तेज प्रताप यादव जो है राजद परिवार से बाहर आए और दूसरी पार्टियों में मिल जाए। ऐसा भी कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे ट्वीट्स हैं लोगों के, बहुत सारे फेसबुक पे कमेंट हैं और पोस्ट ऐसे लिखे गए हैं, तमाम जगहों पे लिखे गए हैं। तो ये दोनों तरह के मामले हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो सबसे बड़ी पार्टी है देश में, भाजपा, वो राज्य में भी पार्टी है, तो वहाँ से भी कुछ कुछ आ जाता है। जैसे आपने मनोहर लाल का वो वीडियो देखा होगा, उसके विषय में ज़्यादा बताना समीचीन नहीं है, बहुत ही भद्दा है, अश्लील है। शायद ही भारत में किसी नेता ने ऐसा किया होगा। वो आने के बाद थोड़ा सा मामला जो है, उन्हें पार्टी से ऐसे निकाल दिया गया है, लेकिन तेज प्रताप यादव का जो मसला है वो उस तरह का नहीं है। ठीक है, ये दूसरा मसला है और वो ना तो ये भद्दा है ना ही अश्लील है। तो एक बात यह भी है कि अगर लोग तेज प्रताप यादव पर इस तरह कमेंट करते हैं तो लोग धाकड़ का मामला यहाँ लेकर के आ जाते हैं, उससे जोड़ देते हैं कि आपके नेता देखिए किस तरह है। कम से कम हमारे जो नेता हैं वो न भद्दे हैं न अश्लील हैं, बल्कि उन्हें सच्चाई स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन यह मामला पॉलिटिकल, राजनीतिक बनाने की कोशिश की जा रही है, सामाजिक नहीं राजनीतिक बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद चुनाव होने वाले हैं दोस्तों। बाकी ये काम सोचने का आपका है, फैसला आपका है कि उस पर आप क्या सोचते हैं, और क्या सोचते हैं वो कमेंट में लिख करके बताइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो ठीक लगा दोस्तों तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।